कि किस तरह से हम यहाँ पे नई लेयर्स लेते हैं, राइट। ओके। किस तरह से हम यहाँ पे नई लेयर लेंगे, और मैं यहाँ पे ले भी लेता हूँ लेयर 1, सीधे डायरेक्टली मैं इसमें कलर चेंज कर रहा हूँ, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस तरह से इसमें हमें करना होता है चीजें, नाम वाम चेंज करके अच्छे से। ठीक है, काफी है, 1 2 3 4 5 हो गई। क्लोज कर देते हैं इसको, और ये सारी की सारी लेयर्स हमारी यहाँ आ गई। अब जैसे कि जीरो वाली लेयर से आपने इसमें कुछ लाइंस बना दी, कुछ भी प्लान किया अपने, मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे आउटर वॉल्स इससे बनानी है, ठीक है, राइट और रॉन्ग? राइट। ये आपके आउटर वॉल्स आपने बना ली। अब आप चाहते हो कि मैं इस वाले कलर्स की इसकी क्या करूं, अंदर वाली वॉल्स को बनाऊं इस तरह से, पार्टीशन वॉल्स को। पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना लेयर पे जाके। हाँ, और क्या, बिना उसके कैसे हो जाएगा भाई? इस तरह से आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, राइट। पार्टीशन वॉल्स हो गई। अब यहाँ से आपको डायमेंशन लगानी है इसमें, ठीक है। डायमेंशन के लिए आपने येलो कलर चूज कर लिया, और यहाँ से आपने इसमें डायमेंशन लगा दो इस तरह से, थोड़ा सा उसका डी एंटर करके साइज बढ़ा देता हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं। टेक्स्ट हाइड कर देता हूँ मैं इसमें 50, और एरो साइज भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे 50। ठीक है, विजिबल है, आप देखो। अब ये इस तरह से भी आपने ये दिखा दिया यहाँ पे, तो आप इजीली आप इसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि भाई कौन सी चीज हमारी क्या है, राइट और रॉन्ग? सर अपन जैसे उस पे वहाँ पे लिख भी सकते हैं ना, क्या जैसे चीज? जो लेयर कमांड है, जैसे डोर की ऑरेंज है, ये पिंक उसकी है। हाँ, जैसे लेयर 1 है आपकी, नाम चेंज कर दो ना, नाम मैंने कल नहीं बताया था आपको लास्ट क्लास में, नाम चेंज करना। क्या हुआ आदर्श? हाँ सर, क्या हुआ? ये इसके ही बोल रहा था मैं, नाम चेंज का। तो नाम चेंज करना तो मैंने लास्ट टाइम बताया ही था। अब अगर मैं नाम चेंज करता रह जाता तो आज की क्लास के 10 मिनट तो वैसे ही बेकार हो जाते, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। ठीक है, लास्ट में बताया। अब यहाँ पे जैसे कि आपको टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट के लिए आपने ये कलर चूज कर लिया, यहाँ से टी लाइन ले ली, ये टेक्स्ट ले लिया आपने, और यहाँ पे नाम दे दिया आपने, क्या है ये, बेडरूम, ठीक है। अब बेडरूम का साइज देखो आपके हिसाब से ज्यादा निकल गया, अब यहाँ से क्या कर दो, उसको स्केल 0.5 कर दो, स्केल फैक्टर। अब सही है, कहाँ से सर करा एक बार? स्केल कमांड भाई। अच्छा, स्केल। हाँ, इससे छोटा कर देते हैं ना, 0.5 का मतलब क्या हुआ, आधा कर दिया। अब इसको ठीक है। जहां जहां लगाना है वहां वहां कॉपी कर दो, ठीक है। अब जैसे कि ये आपका बेडरूम हो गया, ये आपका
नाम लिख दिया लिविंग रूम, ये आपका हो गया हॉल, और ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये इस इन्हीं के नीचे आप वो भी लिख सकते हो कि इसमें नीचे का जैसे कि लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई हम पहले ही लिख देते हैं, इसमें दोबारा से लिख देता हूँ मैं इसमें यहाँ पे, ठीक है। कोई बात नहीं, लिखते हैं। अब जैसे कि आपने ये हो गया 12 फीट बाई एक्स, इंटू की जगह एक्स लगा दो इसमें, और ये 14 फीट, इस तरह से आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसमें क्या है, हर एक कलर को एग्जैक्टली दिखा रहे हो, लगा रहे हो। हाँ सर। यही तो मैंने यूज बताया था आपको। हाँ सर। अब मान लो इसमें आपने बहुत सारी चीजें लगा दी एक ही साथ, ठीक है। अब आपका प्लान हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कि उसमें सारी चीजें लगाने के बाद में आप चाहते हो यार डायमेंशन मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, समझना कि डायमेंशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, मुझे ये यहाँ पे नहीं दिखानी है अभी। आपने लगा तो दी, लेकिन आप क्या चाहते हो, डिलीट भी नहीं करना चाहते इसको। अगर डिलीट करोगे तो दोबारा से फिर से लगानी पड़ जाएंगी आपको, राइट और रॉन्ग? राइट। तो आप क्या करोगे, जिस लेयर से आपका कौन सा लेयर 1 से तो आपने लगाई हुई है डायमेंशंस, उसको आप यहाँ से क्या कर दो, टर्न ऑफ, ये जो बल्ब बना हुआ है ना, टर्न ऑफ कर दो। तो देखो आपकी सारी गायब हो गई डायमेंशंस, राइट और रॉन्ग? अब आपको वापस से चाहिए तो आप यहाँ से क्या कर दो, उसको टर्न ऑन, तो जब चाहिए आपको तब ये वापस आ जाएंगी, और जब ये चाहिए जब पास में क्या है सर, बल्ब के पास में ताला और वो काला और कहाँ है इसमें? नहीं, बल्ब के पास में है ना एक, बल्ब के जस्ट पास में। ये सूरज हाँ वाला? हाँ भाई वो तो एक एक करके अब तो बता दे दो भाई मुझे, ठीक है, ठीक। पहले एक तो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों चीजें आप इससे कर सकते हो, राइट? राइट। ये जो होता है आपका परमानेंट हाइड होता है। क्या होता है? परमानेंट हाइड। परमानेंट हाइड मतलब परमानेंटली छुपा देता है, कि अगर आपने इसको ऑन करना भूल गए और आपने प्रिंट आउट निकाल लिया अपने शीट का, तो ये आपके उसमें नहीं आएगा प्रिंट आउट में। इसका यूज ये भी होता है कि मान लो कि आपने एक ही प्लान में सारी चीजें लगा दी, कि इंटीरियर की भी लगा दी आपने, लाइटिंग की भी लगा दी आपने, और एचवीएसी की भी लगा दी, सारी चीजें लगा दी, फ्लोर प्लान भी आपको खाली चाहिए, है ना? तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर लेयर्स को यहाँ से ऑफ कर दोगे, और फिर आप उसका प्रिंट आउट निकालते जाओगे। तो एक ही प्लान से आप कितने प्रिंट आउट निकाल सकते हो अलग अलग, ओके। राइट और रॉन्ग? राइट। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, उनको डिलीट करना पड़ता, दूसरे फाइल में सेव करना पड़ता, तभी तो आप उसका निकाल पाते। 5 अलग अलग प्लान बनाने पड़ते आपको। जी सर। यहाँ एक ही प्लान में मॉडिफिकेशन करके आप सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और ऑन ऑफ का यहाँ से भी आपको मिलता है और यहाँ पे भी मिलता है आपको। ये आपका ऑफ का है और ये आपका ऑन का है। चाहे आप यहाँ से कर लो इन दोनों को ऑन ऑफ, या फिर आप वहां से कर लो, बात एक ही रहेगी। यहाँ से कैसे होगा, यहाँ से क्लिक करो और उस लेयर पे जाके सीधे क्लिक कर दो बस, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएगी। एक से ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, किचन वाली क्यों नहीं हो रही है बताओ? वो लेयर तो ऑन है ना सर अभी। हाँ, लेयर ऑन है किचन वाली, लेकिन अभी मैंने ऑफ कमांड यहाँ से ली और किचन वाली पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्यों नहीं हो रही है ऑफ मेरी? वो तो हो गई थी एंटर मारते ही। करंट लेयर है इसलिए।
यस, करंट लेयर है इसीलिए नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप आगे, करंट लेयर का मतलब क्या है कि जो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो करंट लेयर में बनेगा, हाँ क्योंकि वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। हम्म, तो ऑब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट वाली लेयर को ही आप डिसेबल कर दोगे, क्या उससे बना हुआ ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा? नहीं। इसी वजह से वो उसको आपसे कंफर्म कर रहा है। नीचे देखो कमांड विंडो में, लेयर 2 इज ए करंट, डू यू वांट टू टर्न इट ऑफ? अगर आप यस कर दोगे तो वो देखो गायब हो गई, और नो कर देते तो नहीं होती। अब देखो कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, आप सर्कल बना रहे हो, आपको दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपकी लेयर्स यहाँ से क्या है, ऑफ है। देखो आ गया, फिर से बात आ गई समझ में? तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो और यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अब अगला ऑप्शन आता है इसमें, ये जो आप पूछ रहे थे आदर्श, ये होता है आपका टेम्परेरी हाइड। क्या होता है? टेम्परेरी हाइड। टेम्परेरी हाइड का मतलब क्या होता है कि आपके करंट सेशन से तो ये हाइड हो जाएगी, समझ रहे हो? लेकिन आप प्रिंट आउट निकालोगे या किसी दूसरे व्यू में आप इसको लेके जाओगे तो वहां पे वो शो करेगा। ये सिर्फ आपके करंट व्यू से ही हाइड करता है, बाकी आपके सारे व्यूज में वो दिखाई देगी। ओके तो अभी तो हम ऑफ करके दिखाऊंगा, तो सिमिलरली आपको लगेगा कि जैसे आपका ऑफ से जा रहा था और वैसे ही आपका ये यहाँ से भी डिलीट हो रहा है। राइट, देखिए, ठीक है। अब आता है आगे आपका लॉक और अनलॉक का ऑप्शन। अच्छा, ये वाला फ्रीज और अनफ्रीज का ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिलता है। ये रे, ये आपका है फ्रीज का और ये है आपका अनफ्रीज का, ठीक है। यस और नो? यस सर ठीक है। अब इसमें अगला होता है आपका लॉक और अनलॉक का ऑप्शन। लॉक और अनलॉक का मतलब क्या होता है कि मान लो कि जैसे कि आपका फ्लोर प्लान बनाया आपने, ठीक है। फ्लोर प्लान में आपने कहा कि भाई ये मेरी वॉल्स की पोजीशंस क्या है, फिक्स करनी है मुझे, ओके कि गलती से भी वो क्या हो, डिलीट ना हो जाए मुझसे। होता है ना कि जैसे कि मैं अब यहाँ की इसी के ऊपर मैंने एक चीज और बना दी और उसको डिलीट करने जा रहा हूँ, तो दूसरी चीज डिलीट हो जाती है गलती से हमसे। यस और नो? हाँ तो उस गलती से हाँ। बचने के लिए हम क्या करेंगे, उस लेयर्स को क्या कर देंगे, यहाँ से लॉक कर देंगे। जैसे कि मैंने इसको लॉक कर दिया, अपनी वॉल्स को, और पार्टीशन वॉल्स वाली लेयर्स को, दोनों को लॉक कर दिया, राइट। अब राइट मैं इसको ना तो सिलेक्ट कर पाऊंगा और ना ही मैं इसको डिलीट कर पाऊंगा, ना ही मैं इसको कॉपी कर पाऊंगा। अब ये फिक्स हो गई मेरी, राइट और रॉन्ग? अब मैं चाहे पूरे इसको ऐसे करके सिलेक्ट कर लूं, है ना, और डिलीट भी कर दूं, ये तो मेरा देखो डिलीट नहीं हुआ, राइट और रॉन्ग? राइट सर राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी अनवांटेड मिस्टेक से बच सकते हो लॉक करने के बाद। लेकिन थोड़ा सी इंटेलिजेंसी दिखानी पड़ेगी, लॉक आपको पहले ही करना पड़ेगा कि आपको ये चीजें मिस्टेक नहीं करनी है, ओके सर ठीक है। वापस से आपको अनलॉक करना है, तो अनलॉक के लिए यहाँ से क्लिक करो और क्लिक कर दो, वो अनलॉक हो जाएंगी आपकी लेयर्स इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई, ऑन ऑफ, फ्रीज अनफ्रीज और लॉक अनलॉक, ठीक है। यस और नो? यस अगर यूजेस भी आपको थोड़े थोड़े समझ में आ गए होंगे कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं अपने प्लान में, हाँ राइट आदर्श? राइट। आ रहा है कुछ? आ रहा है सर। अनिर्बन सर? हाँ सर, आ रहा है। कुलवंत जी? यस सर। चलिए, तो ये चीजें, तीन चीजें मैंने आपको अभी क्लियर करा दी हैं। अब आता है आपका क्या,
फ्री, ये आपका आइसोलेट और अनआइसोलेट। आइसोलेट में क्या होता है कि आपका सिर्फ एक ही करंट लेयर वर्किंग में होगी, बाकी सारी को वो हाइड कर देगा। एक ही लेयर आपकी क्या होगी, वर्किंग में होगी। मान लो कि सिर्फ आपको वॉल लेयर पे काम करना है, वॉल को सिलेक्ट कर लो और एंटर मार दो। सिर्फ देखो वही आपकी क्या हो गई, वर्किंग में है, बाकी सारी की वॉल। हाँ, बाकी की सारी देखो आपकी क्या हो गई, ऑफ हो गई ऑटोमेटिकली। अब आराम से आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा कि कौन सी लाइन कहां से जा रही है, कैसे जा रही है। सिर्फ आपका फोकस किस पे है, वॉल पे। वॉल लेयर वाली पे। तो ये आइसोलेट मतलब क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर को हाईलाइट कर देगी और उसी पे आप पूरा फोकस करके ड्राइंग कर सकते हो। कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है ना कि कौन सी वॉल का हमें मेजर कहाँ से लेना है, कहाँ से कौन सी ड्रॉ करनी है, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े प्लान्स आप ये बना हुए आप आगे जाके, राइट। राइट। तो उसके लिए आप इन लेयर्स का यूज कर सकते हो बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका कोई भी प्लान बिना लेयर्स के कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, अब इसको वापस लाना है तो क्या करना पड़ेगा, अनआइसोलेट, सारी की सारी फिर से वापस नॉर्मल हो जाएंगी आपकी, राइट। अब देखो इसमें आता है आपका, अब देखो बार बार क्या होता है, आप यहां से जाते हो चेंज करते हो, राइट। लेकिन अभी स्क्रीन पे आपके पे कुछ लेयर्स बनी भी हैं। अब आप चाहते हो कि डायमेंशन लेयर मेरी एक्टिवेट हो जाए येलो कलर की, तो आप यहां से चूज कर ना करके आप इस कमांड पे क्लिक करो और येलो पे जाकर के क्लिक कर दो, तो आपकी येलो लाइन यहाँ पे जाके करंट हो जाएगी। देखो आ गई येलो कलर की लाइन यहाँ पे। तो ये ऑप्शन होता है मेक करंट का। मेक करंट। मेक करंट मतलब किसी यहाँ से कमांड ले करके किसी भी लेयर पे आप क्लिक कर देंगे, वही लेयर आपकी क्या होगी, यहाँ पे करंट लेयर बन जाएगी, राइट। अब इसमें होता है आपका मैच प्रॉपर्टी। क्या होता है, मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी। मान लो आपने कोई सा भी ऑब्जेक्ट बना दिया, ये बना दिया, गलती से आपसे क्या हुआ, ये कौन सी लेयर में बन गया, आपका पार्टीशन वॉल्स में, ठीक है। लेकिन आपको ये बनाना था किसमें, मेन वॉल्स में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको डिलीट करके यहाँ से आपको मेन वॉल सेलेक्ट करके तब बनाओगे। जस्ट मैच प्रॉपर्टी करके करो। हाँ, तो आपके पास में यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी का ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा और एंटर, और कौन सी लेयर में करना था आपको, इसमें वॉल। देखो चेंज हो गया आपका, चेंज हो गया वॉल में। हाँ करके दिखाऊं या समझ में आ गया, एक बार और बता दो। सबसे पहले आपको यहाँ से कमांड एक्टिवेट करनी पड़ेगी मैच लेयर, और जो ऑब्जेक्ट आपको चेंज करना है, जैसे कि आपको ये सर्कल चेंज करना है तो सर्कल पे क्लिक करेंगे। अगर ये भी चेंज करना है तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, दोनों को कर लेते हैं चलो, और एंटर कर देते हैं। कौन सी लेयर में करना है, येलो में कर दे, हाँ, और येलो पे क्लिक कर दो बस, तो देखो येलो में चेंज हो गया दोनों। येलो। येलो सर कहाँ पे क्लिक करा आपने, ये ऊपर ही येलो के ऊपर कर दो, कहीं पे भी कर दो, जितनी भी आपकी येलो कलर से बनी हुई है ना, किसी पे भी कहीं पे भी कर दो। ठीक है। तो ये आपका होता है क्या, लेयर्स। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से आपको क्लियरली समझा दिया है कि लेयर्स किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। राइट आकाश। राइट। आपके यूजेस कर सकते हो उसको, किस तरह से करना होगा आपको। हाँ ठीक है निर्मल सर। हाँ सर। ओके कुलवंत जी। ओके सर, राइट।
लेकिन आप इनकी, हाँ बोलिए, एक चीज पूछनी थी सर। बोलो। सर जब लाइन के ऊपर हम कोई दूसरी लाइन खींचते हैं ना, हाँ हाँ। तो लाइन के एंड पॉइंट पे अपने आप क्यों आ जाती है? मतलब जैसे कि मैंने यहाँ से इसके ऊपर लाइन खींच रहा हूँ, एक और यहाँ तक हाँ खींच दी, लो बना दी मैंने एक और लाइन। नहीं सर, ये अपने आप एंड पॉइंट पर क्यों आ जाती है? ये अपने सेंटर में लेते हैं तो भी एंड पॉइंट पर आ जाती है। आपकी लाइन? हाँ मेरी तो नहीं आई, देखो मैंने तो बीच में डाली तो आ गई। ऊपर नहीं सर, जैसे इसको ऊपर से जब लाइन खींच यानी कि पहला पॉइंट इसके ऊपर और दूसरा पॉइंट इसके ऊपर ना होगा, कहीं और हो। हाँ तो लो, पहला पॉइंट ये हो गया आपका, और ये ये आपका दूसरा पॉइंट यहाँ दे दो। सर ये तो आप ले एंड पॉइंट से रहे हो। अच्छा अच्छा, सॉरी। मैं कह रहा हूँ स्टार्ट बीच बीच से लेते हैं ना अपने कहीं। मैं यहाँ से ले लूँ कोई भी पॉइंट, या इसके ऊपर से ही लूँ? हाँ यहाँ से। लो ले लिया मैंने, लो। सर मेरे वाले में ये एंड पॉइंट पे आ जाती है अपने आप। तो आपने फर्स्ट पॉइंट लिया है ना, हाँ ये अच्छा, देखो ऐसे सर्किल में होता है, सर्किल में ऑटोमेटिक सेंटर पे आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रॉब्लम किस किस को आ रही है? आदर्श, हाँ सर। आ रही वो है आपको ये? सेटिंग नहीं सर, नहीं आ रही है। हाँ, कैसे, क्यों नहीं आ रही बताओ? ये सेटिंग में जाके सर सबको ऑन कर देते हैं। अच्छा, अनिर्बन आपको भी आ रही है क्या ये प्रॉब्लम जो कुलवंत ने पूछी है? नहीं सर, नहीं सर। क्यों? तो सर उसमें ऑन करके रखा है तो नहीं आ रहा है। बिल्कुल। आकाश, नहीं सर, आपने बताया था सर पिछली क्लास में देखो इसका solution। कुलवंत, ये सर ये नीचे की ड्राफ्टिंग सेटिंग होती है यार, है ना? अभी मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट भी कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कि ये ग्रिड होती है ना आपकी, यस सर। इससे ग्रिड को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ये देखो। हाँ और ये होता है आपका स्नैप। स्नैप से क्या होता है, अगर आपने ये ऑन कर दिया है तो आप पॉइंट टू पॉइंट मूव करोगे। देखो, ये देखो पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है, जो ग्रिड के इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, उन पे ही मूव कर सकते हो, ठीक है? अच्छा। अच्छा, ये आपको ऑर्थो मैंने बताया ही था, सीधी लाइन खींचने के लिए काम आता है। यस सर। इसमें होता है क्या है कि आपका एक लाइन बनती है 0 पे, दूसरी बनती है 90 पे, तीसरी 180 पे 270, यही होता है। यस सर। बीच में आप उसे कहीं पे भी नहीं बना सकते। नहीं सर। अच्छा, उसके आगे देखो एक और सर्कल है, यस सर। उसमें क्या होता है, आपका कोई भी एंगल आप इसमें डिफाइन कर सकते हो, यस सर। तो आपकी लाइन उसी पे बनने लगेगी। अब मेन चीज आता हूं मैं आपके पे, ये जो आपका ये दो कमांड है ना, ये दिख रही है आपको दोनों? यस सर। आपने ऑन कर रखी है ये? एक का नाम है ओ स्नैप और एक का नाम है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, सेटिंग में। सर ऑन है। हाँ हाँ, अब राइट क्लिक करो और सेटिंग में जाना है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग में। हाँ जी। तो आप देख रहे हो ये सारे चेक हैं आपके, मेरी स्क्रीन पे जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, आपके उसमें कुछ चेक नहीं होंगे, यस सर। तो उनको सिलेक्ट ऑल कर लो। कर लिया। और फिर अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? ठीक है सर आप एक इसमें बता रहे थे, सर्कल पे जाते हैं जोन सा एंगल बनेगा उस पर आएगी ड्राफ्टिंग में। हाँ हाँ बिल्कुल। कौन अब सा वाला जस्ट था? ये वाला था, ऑर्थो के जस्ट बराबर में। इनमें से आप कोई भी एक चीज ऑन रख सकते हो, या तो ऑर्थो ऑन कर लो या फिर आप पोलर ऑन कर लो, एक ही चीज रहेगी, दूसरी ऑटोमेटिकली आपकी बंद हो जाती है, देखो। हाँ हो जाती हो तो। हाँ, तो इसमें जैसे कि आपका अभी 30 डिग्री का लगा हुआ पोलर में, हाँ तो आपकी जो लाइन बनेगी वो 30 पे ही बनेगी, जैसे 0, अब थोड़ा सा ऊपर उठाओगे तो वो 30, फिर 60, फिर आपका 90। तो ये आपके जितना एंगल आप वहां पे डिफाइन कर दोगे ना, उतने के ही मल्टीपल्स पे आपकी लाइन बनती जाएगी। वैसे जैसे 30 बढ़िया रहता है ना। हाँ, नहीं नहीं, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना भाई।
बढ़िया और घटिया अधिकतर से यूज तो स्टेट और ये इसी एंगल पे बनती जा थोड़ा। भाई मेरे किसी पे भी बन सकती है हाँ ज्यादा। वो तो अपने ऊपर डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो इसमें ऐसा कोई बढ़िया और घटिया वाली चीजें नहीं है ये। इसमें तो ये है कि आपको जो यूज आ रहा है उसको यूज करो, परफेक्शन आनी चाहिए उसमें। ठीक है। ठीक है। तो इसमें अब इसमें ये आता है प्रॉपर्टीज। क्या आता है? प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बाय लेयर लगा हुआ है, बाय लेयर लगा हुआ है, बाय लेयर लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट जो भी बनाने जा रहे हो तो उसमें क्या यूज करना, आपका कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? जो आपने जो लेयर में डिफाइंड है। ये एक तरह से वैसे है, मान लो कि आपको कोई भी आपने प्रोफाइल्स बनाई अपने फोन में, बनाते हो कि नहीं? प्रोफाइल में क्या होता है कि जैसे कि आपको ये बताना होता है जनरल प्रोफाइल, 2-3 प्रोफाइल होती है उसमें नॉर्मली। एक जनरल होती है, एक आपकी साइलेंट होती है कि नहीं? ये दो तो सब में मिलेंगी आपको। उसमें जैसे ही आपने जनरल में क्या होता है कि आपने वॉल्यूम भी सेट कर रखा होता है ना? और आपने रिंगटोन भी चूज कर रखी होती है, वाइब्रेशन भी चूज कर रखा होता है। तो आपने सारी चीजें सेट कर दी है ना? अब आप चाहते हो कि रिंगटोन चेंज करना चाहते हो, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो आपके पास में 2 ऑप्शन होंगे। एक तो ये होगा डायरेक्टली आप जाओ क्या पे प्रोफाइल में और वहां से रिंगटोन चेंज करो, राइट? लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाए कलर। अब जैसे कि आपका एग्जांपल देता हूं मैं फोन वाले का। जैसे कि आप चाहते हो कि मैं अगर आपको फोन करूं तो आपके रिंगटोन दूसरी बजनी चाहिए, बाकी और कोई करे तो वो डिफॉल्ट वाली बजनी चाहिए, लेकिन जब भी मैं आपको कॉल करूं तो वो दूसरी वाली जो आप सेट करना चाहते हो वो बजनी चाहिए, राइट? तो आप उसको कैसे असाइन करोगे? पहले मेरे कॉन्टेक्ट पे जाओगे, फिर वहां पे एक असाइन टून का ऑप्शन आता है, यस और नो? तो वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपने लगाया, मतलब कि जिसका कलर चेंज करना है या आपको कुछ कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करनी है इनमें से। अब यहाँ से कलर वाले में जाकर के इसका कलर चेंज कर दो अपने अकॉर्डिंगली। लो, अब ये आपका क्या हो गया, कलर चेंज हो गया उसका। लेकिन फिर भी बाय लेयर में वही दिखा रहा है। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया है और फिर आपने कलर चेंज कर दिया तो ये गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। अब आपका कोई भी लेयर काम नहीं करेगी, सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके उसी में बनेंगे, चाहे आप यहां से कोई सी भी क्या कर लो, लेयर चूज कर लो। तो ये डिफॉल्ट बन गया आपका कलर। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाय लेयर चूज करना पड़ेगा अगर आपको लेयर की प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है, राइट? सर सिर्फ ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना, उसको फिर से बताइए। पहले अगर आपको ऑब्जेक्ट का करना है तो पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और फिर यहाँ से आप उसका कलर चूज कर सकते हो, कोई सा भी जो आपको करना है। ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट। तो उसमें सर लेयर एक्टिवेट नहीं रहेगी ना? लेयर तो बाकी की प्रॉपर्टी वो लेयर से फॉलो कर रहा है। ओके सर। सिर्फ आपने यहाँ से क्या चेंज किया, इसका कलर ही तो किया है, कलर चेंज हो गया। लेकिन फिर भी रेड में बनेगी अब। हाँ, जैसे कि आपने इस पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे लेयर तो देखो वही आ गई ना ऑटोमेटिकली, जिस लेयर में वो बना हुआ है। ओके। ये रहता है। फिर यहाँ से जाके वापस चेंज करना पड़ेगा लेयर। हाँ कर सकते हो, बाय लेयर में कर दो तो अपने कलर में आ जाएगा वो। ठीक है। ठीक है। तो ये आपकी होती है क्या, प्रॉपर्टीज। मैच प्रॉपर्टीज का ऑप्शन यहाँ पे भी होता है, यहाँ से भी मैच करा सकते हो प्रॉपर्टीज, यहाँ से भी करा सकते हो मैच प्रॉपर्टीज और यहाँ से भी करा सकते हो।
राइट? राइट। आई थिंक मैंने आपको लेयर्स अच्छे से करा दी हैं, समझ में भी आ गई होंगी। ठीक हाँ है, अब आपको उनका यूज करके प्लान बना करके मुझे भेजना। ओके। लास्ट क्लास में सिर्फ एक प्लान मेरे पास आया है आदर्श का, ना ही अनिर्बन सर ने भेजा है, ना ही मोहित ने भेजा, हुआ है। और ना ही कुलवंत ने भेजा। सर हाँ जी, सर बाई लेयर में जब अपने सेंटर लाइन में करता हूँ तो हो जाती है, सेंटर लाइन आ जाती है, लेकिन जब मैं सी लाइन करता हूँ ना, हाँ, डॉटर लाइन, तो वो तो नहीं होती। उसके लिए आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, छोटी होती मतलब कि बिल्कुल नहीं आती या एकदम कंटिन्यूस दिखाता है आपको? आती नहीं सर, बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती है। तो आपको जैसे कि इसको चेंज करना है, तो यहाँ से आपने ये वाली गए, अदर में गए, ऐसे ही तो करते हो, रिपोर्ट में गए, कौन सी वाली नहीं आती, ये ऊपर वाली? सर मैंने दो तीन करके देखी, दोनों तीनों नहीं, ऊपर वाली दोनों करके देखी थी सर। अच्छा ठीक है, बस मैंने इसको देखिए। ओके कर दिया यस सर। और इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब इसकी मैंने लाइन टाइप चेंज करता हूँ, सिलेक्ट करो और यहाँ से चूज कर लो अपनी ये वाली। ठीक है, चेंज तो हो गई है, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं दे रही है। जूम करोगे तो दिखाई देगी आपको। क्यों? क्योंकि हमारी ड्राइंग का साइज बहुत बड़ा है ना, इसीलिए तो नहीं वो होती आपको, सर। सुन तो नहीं लो सर। यार, सुन तो लो। हाँ। अगर आपकी लाइन का गैप ही इतना बड़ा है तो वो आपको दिखेगी ही नहीं। तो इसमें दो चीजें होती हैं, आप इसको जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओ, इसको सेट करो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो डिटेल का। फिर अगर आपको वो जूम करने पे दिखाई दे रही है तो ये आपको बढ़ाना पड़ेगा डिस्टेंस, 110 स्केल फैक्टर है ये। और अगर आपको वो दिखाई नहीं दे रही है, नॉर्मल में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो आपको ये घटाना पड़ेगा। ठीक है कुलवंत? ठीक है सर। आप इसको ऐसे करके देख लेना। अच्छा, हाँ बात चल रही थी। हाँ जी, सर एक बार मटेरियल कैसे ऐड करना है वो बताइएगा। कौन सा मटेरियल? मतलब सोफे और चेयर्स वगैरह कैसे ऐड करना है? वो शॉर्ट बता रहे थे ना। मटेरियल नहीं, आप उसमें यहाँ से हैचिंग ग्रेडियंट यूज करोगे उसके कलर के लिए, फिल करने के लिए। वो तो सर कलर ऐड होगा ना। अब जैसे हमको सोफा चाहिए या बेड चाहिए, अलमीरा चाहिए, भाई तो वो मेरे, कहाँ से ऐड वो करेंगे? बाद में बताएंगे। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, वो आपका 2 डायमेंशंस में सेट नहीं होता मटेरियल। ओके। ठीक है, उसके लिए 3 डायमेंशंस ऑब्जेक्ट होने जरूरी है और उन्हीं पे आपके मटेरियल्स ऐड होंगे। ओके। नहीं सर, एक वो कमांड रहता है 2D ना, कौन सा? उसमें कमांड, एक कमांड रहता है इससे, जिसमें ऑलरेडी ऑटोगेट में सेव रहते हैं वो। हाँ हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, वो आपका ब्लॉग का ही है। कल मैं आपको वो चीजें बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, सोफा वगैरह जो भी इसमें है, सारी चीजें आपको कल मैं ऐड करना सिखा दूंगा। ओके। राइट? राइट। जी सर। तो हाँ, मैं कुछ डांटने वाला था कि भाई सिर्फ एक बच्चे का मेरे पास प्लान आया है, बाकी लोगों का क्यों नहीं आया? जब आप चाहती है जनता। सर एक बार सर आपने तो जो प्लान भेजा था उस प्लान को करने बोला था, वो आधा ही हुआ है, पूरा नहीं हुआ। तो सर वो पूरा तो सेट प्लान बड़ा है। आज मिल जाएगा, हेलो सर। आज मिल जाएगा। हाँ सर कर रहा हूँ, आज हो जाएगा। 50% तो ज्यादा हो गया है।